जब तक आप अपने पार्टनर के पीछे भाग रहे हो, तब तक आपकी पार्टनर आपके पीछे नहीं भागने वाली। ये बात मैंने ना जाने कितने वीडियो में आपको समझाया है, मगर फिर भी आप सभी लोग सवाल करते हो मुझसे कि सर चलो ठीक है, आपने कहा अपनी पार्टनर के पीछे ना भागे, आपने कहा अपनी इमोशन पे कंट्रोल करें, आपने कहा अपने आप को चेंज करें। आपकी हर एक बात को हम अप्लाई करते हैं, मगर हम ऐसी कौन-सी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से पार्टनर हमारे पीछे नहीं भाग रहा, हम ही को पार्टनर के पीछे भागना पड़ता है। हम ऐसी कौन-सी हरकतें कर रहे हैं जिसकी वजह से पार्टनर हमारे पीछे नहीं भागता है। वेल आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको कुछ साइकोलॉजिक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझना है। हम इसे रिवर्स साइकोलॉजिक भी कह सकते हैं, और आसान सी भाषा में कहा जाए तो पार्टनर को सही राह पे लाने की असली टेक्निक के बारे में कैसे जाना जाए, आप चाहो तो ये भी कह सकते हो। मगर उससे पहले मैं आपके एक सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। एक भाई है जो कि मेरे हर वीडियो पे सिर्फ एक ही कमेंट बार-बार करता है कि भाई ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं है, जिसको हमारी लाइफ से चले जाना है, वो चली जाएगी। और इस वीडियो को देखकर हमें कुछ ऐसा समझ में नहीं आएगा जिससे कि हमारी पार्टनर हमारे पास आए। तो इससे बेटर तो यही है ना, जैसी हमारी लाइफ चल रही है, उस लाइफ को चलने के ऊपर फ़ोकस करें। तो मेरे भाई, मेरी बात सुनो। मैंने आपको किसी भी वीडियो में ये नहीं बताया है कि अगर आपकी पार्टनर चली जाए तो आप ठहर से जाओ, आप अपनी उसी लाइफ को रिपीट करके जीते रहो। नहीं मेरे भाई, मैं आपको हर वीडियो में सिर्फ इतना ही समझाता हूँ कि जो इंसान चला जाए, जो इंसान आपसे दूरी बनाना चाहे, उस इंसान को ज़बरदस्ती कैद मत करो, बल्कि उसे आज़ाद छोड़ दो। उसे बोलो ठीक है, जब तुम्हें मेरी परवाह नहीं है, तो मुझे भी तुम्हारी परवाह नहीं है। जब तुम मेरे प्यार को नहीं समझ सकते, तो मैं ही क्यों हर बार आपके प्यार को समझने की कोशिश करूँ। मैंने हर वीडियो में ये बताया। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो वो इंसान चली गई, अब उसके यादों के सहारे अपनी ज़िंदगी काटिए जो कि अभी तक आप काट रहे हो, रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, या तो फिर अपने आप को इतना ज़्यादा चेंज कर लो कि आपके पार्टनर को आपके छोड़ने का सबसे बड़ा एहसास हो। उसे लगे कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। देखो भाई, इस सवाल का जवाब मैंने इसलिए आपको दिया क्योंकि आप कुछ ज़्यादा ही कमेंट कर रहे थे, तो मुझे लगा क्यों ना आपको एक्सप्लेन करके समझाना चाहिए। वेल आज की इस वीडियो को एंड तक वॉच करो, आपके इस सवाल का भी जवाब आपको अच्छे तरीके से मिलेगा, ठीक है? तो वीडियो पे कर देना एक लाइक, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करना, और दोस्तों देख रहे हैं आजकल कुछ खास सपोर्ट नहीं कर रहे यार, वीडियो को शेयर किया करो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आप चाहते हो कि पार्टनर आपको याद करे, पार्टनर आपके पीछे भाग कर आए, पार्टनर आपको सामने से कॉल करे, तो इसके लिए केवल सिंपल सा ये फंडा फॉलो कीजिए। कंट्रोल योर इमोशन एंड चेंज योर माइंड। जी हाँ, आपको पता है फ्रेंड, हम रिलेशनशिप में कब गलती करते हैं? जब हमें अपनी पार्टनर के बिना रहना नहीं आता, जब हम अपने अच्छे तरीके से पार्टनर पे डिपेंड से हो जाते हैं। उसके बाद हम कभी अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते, बल्कि बात-बात पर चेंज करते रहते, और अपनी इमोशन पे फिर उसके बाद कंट्रोल नहीं रहता। अगर पार्टनर हमें कॉल ना करे, मैसेज ना करे, हमसे बात ना करे, तो हम अपने आप को 1 से डेढ़ घंटे समझा लेते हैं, मगर उस समझाने के बाद भी हमारा मन कंट्रोल में नहीं रहता। हमारी उँगलियाँ थिरक ही जाती है उसको मैसेज करने पे, उसे कॉल करने पे, पूछने पे, किसी बहाने से हम उसे कॉल लगा देते हैं, किसी न किसी बहाने से हम उसे मैसेज कर देते हैं, जिसके बाद पार्टनर को ये बात रियलाइज़ हो जाती है कि पार्टनर का मन नहीं लग रहा हमारे बिना, इसीलिए तो हमें कॉल कर रहे हैं। पार्टनर रह नहीं सकते हमारे बिना, इसलिए तो हमें मैसेज कर रहे हैं, वरना इस तरीके से करने की क्या ज़रूरत थी उसे। हालाँकि यहाँ पर आप झुक तो नहीं रहे हो, मगर पार्टनर को पता चल रहा है कि आप उसके लिए तड़प रहे हो। वो कैसे? आपके सिर्फ़ मैसेज करने से, कॉल करने से। अब एक तरफ हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए पार्टनर ने आपसे बदतमीज़ी की, पार्टनर ने आपको कुछ बुरा-भला कह दिया, जिसकी वज़ह से बात आगे तक बढ़ चुकी है, और ये चीज़ बार-बार रिपीट की जा रही है। आपने इस बार एक्शन लिया, आपने अपने तरफ से बोला उसे कि देखो ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, थोड़ा लिमिट में करो यार। मैं तुम्हें कितने बार समझाऊँ, मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ, या फिर मुझे एक ही बात कितने बार रिपीट करना पड़ेगा? पार्टनर ने फिर भी आपसे बहस किया, हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं, तुम्हें मेरी ये बात बुरी लगती है ना, तुमको ये मेरे अंदर गंदे हरकत लगती है ना, तुम्हें तो लगता है मैं ऐसी हूँ ना, ठीक है हम बातें नहीं करेंगे।
अब बात नहीं करेंगे, इसने आपने ये बात कहा उससे, अब कहने के बाद भी अगर आप उसे सामने से मैसेज कर रहे हो, सामने से उसे कॉल कर रहे हो, तो मतलब कि आपने अपनी गलती स्वीकार की। और तो और अगर उसकी गलती नहीं भी हो, तो भी आपने अपने ऊपर उस गलती को ले लिया, जिसकी वजह से पार्टनर को ये बात पता चला कि आप अपनी पार्टनर के पीछे भागते हो। मगर यहीं पे दूसरी ओर अगर आपने ये किया होता कि ठीक है, मैं अपने पार्टनर को कॉल ही नहीं करूँगा क्योंकि उसने मुझसे बदतमीज़ी की थी। पार्टनर ने मुझे बुरा-भला कहा था, मैं उसे मैसेज ही नहीं करूँगा। हालाँकि जहाँ पर ट्रू लव होता है ना, वहाँ पर झुकने से किसी की इंसल्ट नहीं होती, मगर बार-बार झुकने से बहुत बड़ी इंसल्ट होती है। इसीलिए मैं आपको बोला, मैसेज नहीं करना है, कॉल नहीं करना है, उसे स्टॉक नहीं करना है, उसके स्टेटस को वॉच नहीं करना है। आपको थोड़ा-सा उसे स्पेस देना है ताकि पार्टनर आपके बारे में सोचे, अरे! जो बंदा मुझे सुबह से लेकर शाम तक मैसेज कॉल कर रहा था, आज उसका कॉल नहीं आया, आज उसका मैसेज नहीं आया। जो बंदा मेरे हर एक चीज़ को स्टॉक करता था, वो बंदा मुझे आज स्टॉक नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि मुझे देख नहीं रहा है। अब अगर आपने इस चीज़ को अच्छे से फ़ॉलो किया, तो पार्टनर को थोड़ा-सा इरिटेटिंग होगा कि चल कोई बात नहीं, हो सकता है बंदा बिज़ी होगा, मगर उसे सबक तो सिखा करूँगी। मगर अगले दिन भी मैसेज नहीं आया, अब तो लगता है सीरियस वाला कोई कंडीशन हो चुका है। लगता है मेरी पार्टनर को मेरी बात का बुरा लग गया। लगता है मेरी पार्टनर शायद ना जाने क्यों मुझसे नाराज़ हो गई। हालाँकि मुझे पता है कि क्यों नाराज़ है, मगर मैं तो ऐसा करूँगा ना रिएक्ट कि जैसे कि गलती उसकी थी, क्योंकि हर बार तो बंदा मान जाता था, मगर इस बार क्यों नहीं माना? ये आपका कंट्रोल जो आप माइंड को करते हो, तो ये सब पार्टनर के अंदर माइंड के थिंक्स जाती है कि यार मेरा पार्टनर कैसे कैसे हो सकता है ये? तो मैं सामने से ही कॉल करूँगी, सामने से मैसेज करूँगी और सामने से ही पूछना चाहूँगी, क्या बात है जी? आज तो आपने मैसेज ही नहीं किया या फिर कॉल नहीं किया। अब यहाँ पर आपने एक बात समझी, जो हरकतें आप करते थे, अब वो आपकी पार्टनर कर रही है। आप जो उसके बिना रह नहीं पा रहे थे ना, अब पार्टनर आपके बिना नहीं रह पाएँगे, क्योंकि आपने पार्टनर को स्पेस दिया, सोचने का समय दिया, तो पार्टनर आपको कॉल या फिर मैसेज करते हैं। क्योंकि भाई प्यार है यार, इतनी आसानी से थोड़ी ना छोड़ दिया जाता है, हैं? ठीक है, पार्टनर को थोड़ा घमंड हो जाता है कि मेरा पार्टनर मेरे पीछे पागल है, मेरा पार्टनर मुझको लेकर के लॉयल है, मेरा पार्टनर मुझे छोड़ नहीं सकता, मेरा पार्टनर मुझ पे डिपेंड हो चुका है। ये सारी थिंकिंग उसकी गलत साबित करिए कि मेरी खुद की भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है यार। मैं खुद में भी जानना चाहता हूँ कि मतलब मैं क्या चीज़ हूँ। हर बार झुकना, हर बार समझाना, ये चीज़ अच्छी बात है, मगर कितना, एक लिमिट तक ना। मगर तुम नहीं समझना चाहोगी तो मैं तुम्हें कितना समझाऊँगा। तो पार्टनर के पास आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी वो एक लेवल अप हो जाएगी। अब पार्टनर भी आपके लिए झुकेंगे, पार्टनर भी सामने से आपको कॉल करेंगे, क्योंकि रिलेशनशिप है भाई, दोनों तरफ से चल रहा है ना, या एक ही तरफ से चलाने की कोशिश कर रहे हो? इस बात को समझो। अब इस बात को और एक्सप्लेन करूँगा तो 10 मिनट की वीडियो हो जाएगी भाई। तो समझ गए ना मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ? इसके बाद मैं बात करूँगा पॉइंट नंबर 2 की। आखिर पार्टनर समझ कैसे जाते हैं कि हम उसके बिना नहीं रह सकते? आखिर पार्टनर को पता कैसे चल जाता है कि हम उस पे डिपेंड हो चुके हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल था ज़्यादातर लड़कियों का। भाई आपकी फीलिंग के चलते, आप जो अपनी फीलिंग दिखाते रहो उसे कि देखो मैं तुमको लेकर के कितना लॉयल हूँ, देखो मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, देखो मुझे तुम्हारे बिना मन नहीं लगता है, देखो मैं तुम्हें सामने से ही कॉल करती हूँ, देखो मैं तुम्हारे लिए तो इतना कुछ सोच कर बैठी हूँ, देखो तुम मेरे लिए इतने ज़्यादा खास हो। ये जो आप बार-बार उसे जताते रहते हो ना कि आप उनसे कितना प्रेम करते हो, आप उसके लिए कितना लॉयल हो, आप कितना उसके बारे में सोचते हो। यहाँ पर देखो, आपने उसके लिए फ्यूचर तक डिसाइड कर लिया। अगर पार्टनर आपको याद नहीं करते तो आप अपनी पार्टनर को याद करते हो, क्योंकि आप उससे अटैच हो। ये भी एक गलती होती है जिसके चलते पार्टनर का भाव सा बढ़ जाता है। पार्टनर आपको समझने से लग जाते हैं कि अरे यार ये तो मतलब मेरे पीछे पागल है, अरे यार ये तो मेरे बिना रह नहीं सकती है, सिर्फ़ आपके फीलिंग के चलते। तो बस अपनी फीलिंग को जितना हो सके मन में दबाने के रखो यार। अगर पार्टनर प्रेम करता है और आप अपनी पार्टनर से प्रेम करते हैं, तो उसे ये चीज़ दिखती रही है, ठीक है ना? उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसकी किसी भी बुरी सिचुएशन में उसकी हेल्प करते हो, तो उसे पता है कि ये इंसान कैसा है, कैसा नहीं है। मगर ये फीलिंग जताना, ये उसे बताना, उसके सामने बड़ा अपने आप को दिखाना कि देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी सैक्रिफाइस कर सकती हूँ, देखो मैंने तुम्हारे बारे में क्या-क्या सोच रखा है। ऐसे अपने पार्टनर के सामने आप वीक पड़ते हो, जिसके चलते पार्टनर को पता चलता है कि वो आप उसके पीछे भागने वाले इंसान हो। क्लियर? मैं क्या कहना चाहता था आपको? एंड सबसे लास्ट में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसके चलते पार्टनर आपके पीछे भागती है, पार्टनर को आपसे बातें करना पसंद होता है कि आप अपने पार्टनर से बात कैसे करते हो। देखो भाई एक बात समझ लो, लड़का हो चाहे एक लड़की हो, अगर आप अपनी पार्टनर से बात करते हो तो एक्सपेक्ट करती हो कि मेरा पार्टनर मुझसे जब भी बात करे ना तो मेरे चेहरे पर एक स्माइल आए, मेरा पार्टनर मुझसे जब भी बात करे ना तो मुझे लगे कि मेरा पार्टनर मैच्योर है। मैं जब भी अपने पार्टनर से बात करूँ ना तो मुझे रियलाइज़ हो कि मैं अपनों से बात कर रही हूँ। मगर आज के टाइम में 75% बॉयज़
एंड गर्ल्स ऐसे बात करती है जैसे कि जॉब कर रही हो। क्या कर रहे हो? खाना खाया, पानी पिया? अच्छा तुम वहाँ जा रहे हो? तुम्हें पता है मेरे साथ ना आज तो ये होने वाला था, तुम्हें पता है आज ना ये सब कुछ होने लग गया था। अरे तुम्हारे घर में क्या चल रहा है? अरे ये क्या? अरे भाई, हमेशा अगर आप यही सब बात करोगे तो इस बीच में रोमांस कहाँ से क्रिएट होगा? आपको पता है फ्रेंड, ज़्यादातर लड़कियों को ना रोमांटिक लड़के क्यों पसंद आते हैं? क्योंकि वो उसके इमोशन को समझ पाते हैं। लड़की आपसे ज़्यादा कुछ नहीं माँगती है, लड़की माँगती है आपसे सिर्फ़ आपका समय, आपका प्यार, आपकी नज़र में उसकी एक इम्पोर्टेंस, आपकी नज़र में उसके लिए एक रिस्पेक्ट। अगर आप ये सब चीज़ दिखाते हो तो पार्टनर आपके पीछे हमेशा पड़े रहते हैं कि अब मेरे पार्टनर कॉल आएगा, बाय गॉड अब पता नहीं किस तरीके से मुझसे बात करेगा। उसकी जो आपकी जो मीठी-मीठी बातें हैं ना, वही उसे घायल करके रखेगी। वो जो आपके नज़र में रिस्पेक्ट देना है ना, वही आपसे इतना ज़्यादा अटैच करेगा। ये जो आप बदतमीज़ी लैंग्वेज यूज़ करते हो, "तू क्या कर रही है यार? तू क्या पागल हो चुकी है? तेरा तो दिमाग खराब हो चुका है, तेरा तो रोज़ का है यार ये सब चीज़ें, क्यों रो रही है?" ऐसे हमेशा बात नहीं करना चाहिए पार्टनर से। हम मैच्योर, स्मार्ट बनने के चलते इतने ज़्यादा पागल हो जाते हैं ना कि पार्टनर को समझ ही नहीं पाते, जिसके चलते पार्टनर हमें इग्नोर करता है, अवॉइड भी करता है और कई रिश्ते में तो पार्टनर का इंटरेस्ट हमसे कम होने लग जाता है। तो ये भी चीज़ का ध्यान रखना। ये पहली बार मैंने आपको बताया वीडियो में क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपको पता है मेरे इतने फ्रेंड क्यों हैं? क्यों मुझसे इतना लोग ज़्यादा बात करना चाहते हैं? क्योंकि मुझे पता है कि कौन किसकी इमोशन कैसी होती है, किसके साथ कैसे बात करनी है, उसे किस तरीके से ट्रीट करना है, ताकि उसको पता चले कि मैं भी एक लड़का हूँ यार, एक ऐसा लड़का जिससे दोस्ती करेगी तो तुम्हारे चेहरे पर एकदम स्माइल सी रहेगी। लाइक कुछ ऐसा। रिस्पेक्ट रखो यार ज़ुबान में, रिस्पेक्ट ना रख के आप अपनी ही लैंग्वेज खराब कर रहे हो ना, ये तो सोचो। तो यहाँ पर हम इस वीडियो को स्टॉप करते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई यार और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपका 11 मिनट लिया ये आपका वेस्ट नहीं हुआ हो। भाई प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में कौन-सा पॉइंट आपको अच्छा लगा। अगर आपकी हेल्प हुई है तो थैंक्स लिखना ज़रूर कमेंट में और अगर नहीं हुई है किसी और अन्य प्रकार पे आपको टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा भाई। कोई प्रॉब्लम है इंस्टाग्राम पर आ जाओ, लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन। प्लीज़ गाइस वहाँ भी थोड़ा सपोर्ट करो। इस वीडियो पे करना 1 लाइक क्योंकि आपका 1 लाइक हमारे लिए मोटिवेशनल होता है यार, एक तरह से देखा जाए तो लाइक ज़रूर करना। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस करना। मगर दोस्तों प्लीज़